नमो नमः छात्र। जैसे कि कल के वीडियो में हमने संस्कृत शब्द संग्रह भाग 1 देखा था और इसके 2 भाग बाकी हैं। आज देखेंगे हम संस्कृत शब्द संग्रह भाग 2। इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे, जैसे कि हमें जो शब्द चित्रों में दिए जाएंगे उन शब्दों का विभाजन लिंग के आधार पर करना है। उसके बाद वो शब्द लिखकर उन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो आज के वीडियो में और कुछ चित्र हम देखेंगे जिसमें हमारे उपयुक्त शब्द संस्कृत में और हिंदी में दिए जाएंगे। उनके अर्थ के आधार पर हमें हमारी ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी फिर से दोहरा रही हूँ। शब्द संग्रहों की तालिका करनी है लिंग के आधार पर, और दूसरी बात रहेगी उन्हीं शब्दों का वर्ण विच्छेद। तो आए देखेंगे आज के लिए और कुछ संस्कृत शब्द। तो आज के चित्रों में, आज के संस्कृत उपयुक्त शब्दों में हम देखेंगे अलग अलग वस्त्र जो परिधान करते हैं हम, या वस्त्रों के साथ रोज की जो चीज़ें हमारे दैनंदिन उपयोग में होती हैं उन चीज़ों के संस्कृत शब्द। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, सबसे पहला शब्द है अंग रक्षिका, अंगरखा। सिंपल लैंग्वेज के आज के ज़माने हम इसे वन पीस कहते हैं। तो अंग रक्षिका एंड में आ रहा है तो ये शब्द आएगा स्त्रीलिंग में। वर्ण विच्छेद रहेगा अ प्लस ञ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस क प्लस श प्लस ई प्लस क प्लस आ। इसी तरह से इस चित्र में दिए गए बाकी के शब्द जैसे उपवस्त्रम, अंगिका, आंचल, ऊर्णम या ऊर्णा, रांकवम, उत्तरीयम, प्रच्छपटपटः, कटिवस्त्रम या फिर अंतर्वस्त्रम, बृहतिका, कटिसूत्रम या परिकरः, कंबलः या रल्लकः, अपटी, कांडपटः, वस्त्रम या चिरम या वसनम, युतकम या निचोलकम, कोटः, प्रवारकः, निचोलः या कंचुकः, अंगरक्षिका, चरणपादुका या कोशी, तूलतल्पम या गर्दः, गलबंधः, उरस्फुटम या गांती, चंडातः या अर्धोशुकम, अवगुंठनम, पादुका। इन शब्दों को लिंग आधारित तालिका और वर्ण विच्छेद में लिखना है। दूसरा चित्र देखो, इसमें आए हुए शब्द जैसे कि पहला शब्द शिरोधानी, दीर्घ नी है यहाँ पर, तो ये शब्द रहेगा स्त्रीलिंग में। लेकिन इसके लिए ही जो दूसरा शब्द आया है उपधानम, हलंत म से अंत हो रहा है, तो ये शब्द आएगा नपुंसकलिंग में। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद भी करना है। दूसरा देखो उल्लोचः या पचवासः, तंबू के लिए ये शब्द होता है। शिरस्त्राणम या टोपी का, जीनः, उरच्छदः, उपवीतम, जनेयु। इसे ही मराठी में देखा जाए तो जानवय्य शब्द भी आता है। चोलः या कंचुकः, चिरी, आच्छादकम, उपानहः या पादत्राणम, प्रच्छदः, चतुर्भंगी। आच्छादनम यानी बिछाने के लिए, प्रच्छदः यानी ओढ़ने के लिए जो चादर होती है वो। इन शब्दों को भी लिंग के आधार पर विभाजित कर कर वर्ण विच्छेद करना है। आगे देखिए
वस्त्रों के ही कुछ प्रकार जो हम उपयोग करते हैं, जिसमें पहला शब्द आता है अर्धोरुकम, हाफ पैंट, निचोलः, उसके बाद स्वेदिरम, शय्या, कर्पासम, शाटिका, स्यूतवरः, रांकवम, प्रवारकम, वसनम या वस्त्रम, दुकुलम या रल्लकः, चित्रवेष्टिः या धौतिका, चण्डातकम, कौपीनम, कौशेयः, कर्पासः, करवस्त्रम, निशारः या तूलिका, पादकोशः, पादत्राणम, शिरस्कम या शिरस्त्राणम, गलाविष्टनम, मशकहरी, निचोलः या प्रच्छदपटः, कंचुकः या कंचुलिका। फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, संस्कृत शब्द संग्रह भाग 2 जो हम देख रहे हैं, इनमें 3 चित्रफित आए हैं। इन तीनों में जो शब्द आए हैं, उन तीनों शब्दों को हमें अपनी नोटबुक में जो हमने शब्द संग्रह, संस्कृत शब्द संग्रह तालिका लिंग के आधार पर बनाई है, उसी आधार पर इन शब्दों को विभाजित करना है। वो शब्द लिखकर उन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो कल देखेंगे संस्कृत शब्द संग्रह भाग 3। धन्यवाद।